हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू 5 पैसाज यूट्यूब चैनल। वंस अपॉन अ टाइम भारत की गलियों में कई तरह के टैक्सेस लगते थे। जब भी हम कोई चीज बाय करते या फिर सर्विसेज अवेल करते थे, हमें अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे और इन सब में कंफ्यूजन काफी क्रिएट होता था। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने फाइनली एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम बनाया, जिसे हम आज के दिन जीएसटी कहते हैं। दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि जीएसटी के बारे में भी कुछ बात कर ले। तो आज हम रेंटल इनकम पर लगने वाले जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी कानून के तहत रेंटल इनकम और रेंट दोनों कुछ खास सिचुएशंस में जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्योंकि दोनों को सर्विसेज का एक्सटेंशन माना गया है। कुछ बेसिक बातें जान लेना काफी जरूरी है। रेंटल इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इज जनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जो रेंट मिलता है वो जीएसटी के अंडर नहीं आता है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज के थ्रू रेंट कमा रहे हैं तब आप जीएसटी के दायरे में आते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर की सालाना रेंटल इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। बिजनेसेस के लिए जीएसटी का जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो 40 लाख रुपए है। अगेन, जीएसटी लगेगा या नहीं ये निर्भर करता है कि प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल हो रही है, इस बात पर नहीं कि प्रॉपर्टी किस टाइप की है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि किराए पर मकान देने पर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी तब लगता है जब कोई अपनी प्रॉपर्टी को कंपनी को या बिजनेस के लिए रेंट पर देता है। बिजनेसेस के लिए यूज होने वाली प्रॉपर्टी पर 18% यानी 18% का जीएसटी लगता है। एक और बात, जीएसटी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल अगर प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए लेता है तो जीएसटी नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि किसी कंपनी का मालिक पर्सनल इस्तेमाल के लिए प्रॉपर्टी लेता है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा। जीएसटी पर रेंट के मामले में प्रॉपर्टी की लोकेशन, जिसे जीएसटी की भाषा में प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। मान लीजिए नोएडा में रहने वाले ब्रिजेश की कोलकाता में एक प्रॉपर्टी है जिसे उन्होंने कंपनी जेड को गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किराए पर दिया है। मासिक किराया है 40,000 रुपए, यानी साल का 4,80,000 रुपए हुआ। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता है। यहाँ सालाना रेंटल इनकम 20 लाख रुपए से कम है, इसलिए ब्रिजेश पर जीएसटी नहीं लगेगा। मान लीजिए सौरभ की हरियाणा में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे उन्होंने किराए पर चढ़ाया है। सौरभ खुद मुंबई में जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे में उनको हरियाणा में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। उन्हें सिर्फ 18% इंटर स्टेट जीएसटी यानी आईजीएसटी देना होगा। अब अगर प्रॉपर्टी बेंगलुरु में है और किराएदार और प्रॉपर्टी के मालिक दोनों ही कर्नाटका में रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे में दोनों 9% जीएसटी और 9% स्टेट जीएसटी या एसजीएसटी देना होगा। अब मान लीजिए कि प्रॉपर्टी लखनऊ में है, लैंडलॉर्ड यूपी में जीएसटी रजिस्टर्ड है, लेकिन किराएदार केरला में जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा? तो ऐसे में दोनों को 9% सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी देना होगा। जीएसटी कुल किराए पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी अगर किराया 100 रुपए है तो उस पे जीएसटी 18 रुपए लगेगा। प्रॉपर्टी के कमर्शियल इस्तेमाल में लगने वाले जीएसटी में कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे कि धर्मशाला के कमरे, कम्युनिटी सेंटर एक्सेट्रा को किराए पर देते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कमरों का किराया 1,000 रुपए प्रति दिन, कम्युनिटी सेंटर का किराया 10,000 रुपीज पर डे और दुकानों का किराया 10,000 रुपीज प्रति महीने से कम होता है। जो जीएसटी रजिस्टर्ड किराएदार रेंट पर जीएसटी भरता है वो जीएसटी फाइलिंग में उस जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकता है। आईटीसी सरल शब्दों में किराए पर दिए गए जीएसटी में से उसने खुद जीएसटी के रूप में जो भुगतान किया है वो वापस क्लेम कर सकता है। अगर किराएदार को किसी स्टेट में मकान किराए पर दिया गया है और मकान मालिक भी उसी स्टेट में जीएसटी रजिस्टर्ड है तो किराएदार जीएसटी फाइलिंग में आईटीसी क्लेम कर सकता है। लेकिन
जीएसटी देने वाला दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड हो तब जीएसटी देने वाला आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। किराए के मकान में रिपेयर और रिनोवेशन के लिए दिए गए जीएसटी पर भी किराएदार आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगेन, ये तब भी हो सकता है जब मकान मालिक ने इस खर्च को अपने रिकॉर्ड्स में इनपुट कॉस्ट के रूप में ना दिखाया हो। इसके अलावा लीज, एडवांस और ब्रोकरेज के लिए भी जीएसटी आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप अब तक समझ गए होंगे कि जीएसटी प्रॉपर्टी के कमर्शियल इस्तेमाल के केस में ही लगता है, रेसिडेंशियल इस्तेमाल के केस में नहीं लगता। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो 5paisa फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।